हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टेम्परेचर इन्वर्जन के टाइप्स के बारे में। तो आज हम लोग का टेम्परेचर इन्वर्जन का जो टॉपिक है उसका आखिरी टॉपिक है, जिसको हम लोग डिस्कस करके आज टेम्परेचर इन्वर्जन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग टाइप्स के बारे में टेम्परेचर इन्वर्जन के डिस्कस करने वाले हैं कि टेम्परेचर इन्वर्जन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो विदाउट लेट किए। तो पहले हम लोग समझेंगे आज की वीडियो में कि टेम्परेचर इन्वर्जन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले कुछ आपको बेसिक चीज़ें जान लेनी होगी। देखिए, मैं आपको अलग से पेज लेके बता देता हूँ कि कैसे आपको आगे समझना है टेम्परेचर इन्वर्जन के टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो जो टेम्परेचर इन्वर्जन है हमारा, टेम्परेचर इन्वर्जन, इसको हम लोग बेसिकली दो भाग में डिवाइड करते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन को हम लोग बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से इन्वर्जन? एक हमारा समझ सकते हैं आप लोग एडवेक्शन इन्वर्जन, और दूसरा हम लोग देख सकते हैं नॉन एडवेक्शन इन्वर्जन के बारे में, ठीक है, तो जो भी टेम्परेचर इन्वर्जन के टाइप्स एडवेक्शन इन्वर्जन के अंदर आएंगे तो उसमें क्या होगा, विंड का मूवमेंट होगा, विंड का मूवमेंट होगा, उसमें विंड का मूवमेंट होगा। विंड का मूवमेंट जैसे कि आप लोग जानते हैं कहाँ से कहाँ तक होता है, हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर तक हमारा विंड का मूवमेंट होता है। हाई प्रेशर से कोई भी हवा लो प्रेशर की तरफ हॉरिजॉन्टली मूव करती है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, तो विंड का मूवमेंट होता है। तो एडवेक्शन इन्वर्जन के अंदर ऐसे इन्वर्जन के टाइप आएंगे जिसमें विंड का मूवमेंट होगा। जब मैं आपके इस एडवेक्शन इन्वर्जन के अंदर टाइप्स बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे विंड का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, और नॉन एडवेक्शन इन्वर्जन के अंदर ऐसे इन्वर्जन के टाइप्स आते हैं जिसमें विंड का मूवमेंट नहीं होता, यानी हवा तो पाई जाती है लेकिन उसका मूवमेंट नहीं होता, विंड का मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, तो टेम्परेचर इन्वर्जन को ब्रॉडली हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड किए, एक हमारा एडवेक्शन इन्वर्जन और एक हमारा नॉन एडवेक्शन इन्वर्जन। एडवेक्शन इन्वर्जन के अंदर हम लोग देखें कि एडवेक्शन इन्वर्जन के अंदर हम लोग विंड मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी विंड का मूवमेंट होगा इसमें हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर के बीच में। ठीक है, फिर हम लोग जो नॉन एडवेक्शन इन्वर्जन के अंदर जो भी टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन के, उसमें विंड का मूवमेंट नहीं होगा। जब हम लोग टाइप्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ब्रॉडली हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए। अब हम लोग चलते हैं जो जितने भी टाइप्स हमारे डिवाइड हैं टेम्परेचर इन्वर्जन के, उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा टाइप्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है, सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन, यानी कि सरफेस इन्वर्जन। इसको हम लोग ग्राउंड इन्वर्जन भी कहते हैं, ग्राउंड इन्वर्जन भी कहते हैं। ठीक है, और नॉन एडवेक्शन इन्वर्जन भी कहते हैं क्योंकि इसमें विंड का मूवमेंट नहीं होता। कैसे नहीं होता, अभी मैं आपको जब पढ़ूंगा, सब जो स्टेटमेंट लिख के ले आया हूँ उसको जब मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि कैसे इसमें विंड का मूवमेंट नहीं होता है और सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन क्यों कहते हैं और ग्राउंड इन्वर्जन क्यों कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये कुछ वही है जो कंडीशन मैं आपको बताया था टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए, कि बेसिकली टेम्परेचर इन्वर्जन में जो कंडीशन लगती है ठीक वही सरफेस इन्वर्जन भी है। क्यों? क्योंकि सरफेस से ही हवा ठंडी होके और उसके ऊपर गर्म हवा ही होके हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन बनाती है, इसीलिए उसको हम लोग सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन भी कहते हैं या तो ग्राउंड इन्वर्जन भी कहते हैं। और उसी में हम लोग देखे थे कि जो हवा का भी मूवमेंट नहीं होगा। तो मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ कि सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन कैसे बनेगा, मतलब कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देखिए, मैं आपको जब टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन बताया था तो बताया था कि ठंडा मतलब कोल्ड सरफेस के कारण जो हमारी सराउंडिंग हवा इससे टच होती है वो भी कोल्ड हो जाती है, इससे टच होने वाली हवा कोल्ड हो जाती है। और इसके ऊपर जैसे कि आप लोग जानते हैं पूरा एटमॉस्फेयर हमारा हवा से भरा हुआ है, तो इसके जस्ट ऊपर वाली जो लेयर है, इस लेयर के मतलब लेयर कुछ नहीं है, मतलब इस हवा के मतलब इस जो सरफेस के करीब है जिससे टच हवा है उसके कंपेरिजन में ये थोड़ा सा गर्म होती है। ठीक है, उसके कंपेरिजन में थोड़ा सा गर्म होती है। कब ये कंडीशन जनरेट होता है? जब सरफेस हमारा ठंडा हो, यानी कि बोल सकते हैं नाइट के समय में, विंटर नाइट के समय में। ठीक है, तब हमारा ऐसा कंडीशन जनरेट होता है कि अल्टीट्यूड बढ़ने से हमारा टेम्परेचर भी बढ़ता है। ठीक है, ये तो बेसिकली जब सरफेस ठंडा हो और उसके जो नियर जो एयर के पार्टिकल्स हो वो ठंडे हो, उसके ऊपर के पार्टिकल्स वार्म हो, तो ये कंडीशन हमारा जनरेट हो जाता है टेम्परेचर इन्वर्जन का। ठीक इसी कंडीशन को हम लोग सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन भी कहते हैं, और या ये भी कह सकते हैं सरफेस बोले, ये ग्राउंड
और ग्राउंड टेम्परेचर इन्वर्जन भी कहते हैं। इसी को कहते हैं जब एक ठंडा विंटर नाइट में जब उसके सराउंडिंग की हवा ठंडी होकर उसके ऊपर की हवा वार्म होकर जब टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन बनाती है तो इसी को हम लोग सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन और ग्राउंड टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। और ये मैं आपको बताया था कि वार्म एयर के ऊपर जैसे जैसे हम लोग जाएंगे तो नॉर्मल कंडीशन फॉलो होगा कि अल्टीट्यूड बढ़ने से हमारा टेम्परेचर घटेगा, ठीक है। तो उसके कारण जितनी भी ऊपर की अब हवा होंगी वो कोल्ड एयर होंगी, तो दोनों कोल्ड एयर के बीच में हमारा वार्म एयर ट्रैप हो जाता है, जिसके कारण यहाँ विंड का मूवमेंट नहीं होता, यानी कि हवा का मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि हवा तो यहाँ बीच में ट्रैप हो गई है। जो हवा ऊपर उठने वाली है, गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, लेकिन वो कोल्ड एयर के बीच में ट्रैप हो गई है, इसीलिए यहाँ विंड का मूवमेंट नहीं होता। विंड का मूवमेंट ना होने के कारण इसको हम लोग नॉन एडवेक्शन इन्वर्जन के कैटेगरी में रखते हैं, नॉन एडवेक्शन इन्वर्जन के कैटेगरी में रखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ग्राउंड इन्वर्जन और सरफेस इन्वर्जन के बारे में समझ में आ गया होगा और कैसे ये नॉन एडवेक्शन इन्वर्जन है ये भी आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ इसके बारे में। तो देखिए क्या बोलता है कि अ ग्राउंड इन्वर्जन डेवलप व्हेन एयर इज कूल्ड बाई कॉन्टैक्ट विथ कोल्डर सरफेस। मैं आपको बताया कि ग्राउंड इन्वर्जन तभी डेवलप होगा जब ठंडा सरफेस हो, जिसके कारण उसके ऊपर जो इसके कॉन्टैक्ट में जो एयर है वो ठंडी हो जाए। अनटिल इट बिकम कूलर देन द ओवरलाइंग एटमॉस्फेयर, यानी कि जब ये ठंडी होंगी तो उसके ऊपर की जो एटमॉस्फेयर है उससे वो कूलर हो जाएंगी नीचे की हवा। मैं आपको बताया जो सरफेस से टच हुई एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो ठंडी होते हैं, लेकिन उसके ऊपर की हवा जो है इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी गर्म होती है। तो इसीलिए बोल रहा है कि जब तक ये नीचे की हवा ठंडी ना हो जाए तब तक हमारा ग्राउंड इन्वर्जन का कंडीशन जनरेट नहीं होता। दिस आकर ये कब होता है? मोस्ट कॉमन क्लियर नाइट में। मैं आपको टेम्परेचर इन्वर्जन के भी कंडीशन में बताया था कि जब तक क्लियर नाइट नहीं होगा तब तक जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो रेडिएट होकर बाहर की तरफ नहीं जाएगी, जिसके कारण सरफेस ठंडा नहीं होगा और सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन या बोल सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन नहीं बनाएगा। तो इसलिए क्लियर नाइट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा ग्राउंड जो है वो बहुत तेज़ी से रेडिएशन के कारण, रेडिएशन जो रेडिएट हो जाता है उसके कारण ठंडा होता है, ठीक है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ सरफेस एयर ड्रॉप बिलो इट्स ड्यू पॉइंट फॉग में रिजल्ट। मैं आपको बताया था कि टेम्परेचर इन्वर्जन में नॉर्मल कंडीशन में बहुत लोअर ही क्लाउड डेवलप हो जाता है जब कोल्ड एयर, कुछ ऊपर वाली वार्म एयर के पार्टिकल जब कोल्ड एयर से वो होते हैं, जब टकराते हैं, जब उससे मिलते हैं तो वहाँ कंडेंस होने लगती है। जो वार्म एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होती है, जो वेपर प्रेजेंट होती है वो कंडेंस होने लगती है, इसीलिए वो लोअर लेवल पे क्लाउड की फॉर्मेशन कर देती है, जिसको हम लोग फॉग कहते हैं, ठीक है। तो ठीक सेम ही इसमें भी होगा सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन में। और ये जो इन्वर्जन है ये बहुत कॉमन कहाँ होगा? हायर लैटिट्यूड में, क्योंकि हायर लैटिट्यूड हम लोग पोल को जानते हैं, ठीक है। और पोल पे हमेशा ठंडा एटमॉस्फेयर रहता है, जिससे हमारा सरफेस ठंडा होकर टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन बना देगा। इसीलिए सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए जो बहुत कॉमन जगह है जहाँ होता ही है वो हायर लैटिट्यूड है। और ये सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन हमारे लोअर लैटिट्यूड में और मिडल लैटिट्यूड में भी होता है, जब कोल्ड नाइट तो बहुत ठंडी रात हो तब। और ये डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यूरिंग डे टाइम, क्योंकि डे टाइम में मैं आपको बताया था सन की रेज जब पेनिट्रेट होती है, सन की रेज पेनिट्रेट करके सरफेस तक आती है तो वो गर्म एटमॉस्फेयर बना देती है। गर्म एटमॉस्फेयर के कारण जो ऊपर की गर्म एटमॉस्फेयर की जो कारण है, जो ठंडी हवा नीचे जनरेट होती है वो ठंडी हवा जनरेट नहीं हो पाती, वो गर्म हवा हो जाती है। तो उसके ऊपर की जितनी भी हवा है वो सब गर्म होती है और फिर वही नॉर्मल कंडीशन में फॉलो करने लगती है कि हवा ठंडी होकर ऊपर, मतलब गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठती है और नॉर्मल कंडीशन चलता है। तो सनरेज जब भी डे के टाइम में सनरेज जब भी सरफेस पे पहुंचेंगे तो टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वही इसमें बता रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब दूसरा टाइप है हमारा वैली इन्वर्जन। कि वैली इन्वर्जन क्या होता है, जिसको हम लोग एडवेक्शन इन्वर्जन कहते हैं। क्या यानी कि इस जो ये टाइप जो इन्वर्जन का है इसमें विंड का मूवमेंट होगा। कैसे होगा मैं आपको फिगर से अच्छे से समझा देता हूँ, तब हम लोग ये पढ़ेंगे तो एकदम क्लियरली हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। वैली इन्वर्जन दो हम लोग ये क्या बोलते हैं, स्लोपी सरफेस ले लेते हैं, माउंटेन्स ले लेते हैं, ठीक है। माउंटेन्स हम लोग लिए तो इसके टॉप पे जैसा कि आप लोग जानते हैं इंसोलेशन ज़्यादा पड़ता है, लेकिन टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है,
टेम्परेचर कम होता है क्योंकि यहाँ पे हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो ज़्यादा नहीं पाई जाती, जिसके कारण हीट का ट्रैप नहीं होता और टेम्परेचर कम होता है हाई ऑफ दी एल्टीट्यूड पे, एल्टीट्यूड के हाई पे, यानी कि बोल सकते हैं कि माउंटेन के हाइट पे यहाँ पे जो टेम्परेचर कम होता है तो इसीलिए जो एयर होती है वो कोल्ड होती है, कोल्ड एयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोल्ड एयर पाई जाती है। इसके कंपैरिजन में जो नीचे है, नीचे का सरफेस यानी कि ये वैली है, यहाँ तो वार्म एयर पाई जाएगी। क्यों यहाँ वार्म एयर पाई जाएगी आप लोग पूछे? क्योंकि आप लोग जैसा कि जानते हैं आप लोग कि जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ मूव करते हैं, यानी कि नीचे की सरफेस पे हमारा वो क्या बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस पाए जाते हैं जिससे हीट ट्रैप होता है और ये सरफेस जो होता है हमारा क्या होता है? गर्म होता है। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में कुछ यहाँ टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सॉरी ये ठंडा होता है तो यहाँ कुछ इसके कंपैरिजन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो कोल्ड एयर हमेशा डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है, और ये हाई प्रेशर फॉर्म करता है। ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा होती है तो ये नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करता है, वार्म एयर की डेंसिटी कम होती है और ये लो प्रेशर फॉर्म करता है क्योंकि ये ऊपर उठना चाहता है। तो ये जो कोल्ड एयर हाई डेंसिटी के कारण जब नीचे की तरफ मूव करेगी तो ये कुछ इस तरह मूव करेगी कि ये जो वार्म एयर है ये इसके नीचे कोल्ड एयर आके एक्यूमुलेट हो जाएगी, यानी बैठ जाएगी। यानी कि ये क्या वैली में क्या होगा? वैली में होगा ये कि ये जो कोल्ड एयर वो नीचे आ जाएगी, और इसके ऊपर हमारा वार्म एयर एक्यूमुलेट हो जाएगा। इसके ऊपर क्या होगा? वार्म एयर एक्यूमुलेट होगा और ये कौन सी कंडीशन जनरेट हो जाएगी? ये हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन जनरेट हो जाएगी। और इसको हम लोग क्यों एडवेक्शन इन्वर्जन भी कहते हैं? क्योंकि यहाँ आप लोग देख रहे हैं हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर के बीच में हमारा एयर का मूवमेंट हो रहा है। ये हाई प्रेशर से ही लो प्रेशर के बीच में मूवमेंट को ही हम लोग विंड मूवमेंट कहते हैं। और विंड मूवमेंट मैं आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टली होता है, लेकिन यहाँ भी आप लोग समझ सकते हैं कि ये कोई वर्टिकली हवा नहीं आ रही है, कुछ समझ सकते हैं एक तरह का हॉरिजॉन्टली हवा ही है, और हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर की तरफ एयर मूव कर रहा है, यानी कि विंड का मूवमेंट हो रहा है। इसीलिए हम लोग इसको एडवेक्शन इन्वर्जन के बीच में टाइप्स में रखते हैं। और वैली इन्वर्जन इसलिए कहते हैं क्योंकि वैली में हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन जनरेट हो रहा है, क्योंकि ये वैली है हमारा। ठीक है, तो आशा करता हूँ दूसरा टाइप आपको इस फिगर से एकदम क्लियर समझ में आया होगा। इस पर क्या क्या प्रोसेस होता है अब हम लोग पढ़ लेते हैं और एकदम क्लियर कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सम टाइम क्या होता है, कुछ समय क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है लोअर लेयर ऑफ द एयर है वो इंक्रीज इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग विथ एलिवेशन। क्या कर रहा है? जो टेम्परेचर होता है लोअर लेयर ऑफ एयर इंक्रीजेज इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग विथ एलिवेशन। वही बोल रहा है कि जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ एलिवेशन डिक्रीज होता रहता है, मतलब हाइट से नीचे की तरफ आते हैं, हमारा क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है, यानी कि वार्म एयर का थोड़ा सा टेम्परेचर इसके कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। ठीक है, दिस हैपन कॉमनली अलॉन्ग अ स्लोपी सरफेस। ये कहाँ होता है? स्लोपी सरफेस। तभी हमारा वैली इन्वर्जन का कंडीशन जनरेट होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कहता है? जो स्लोपी सरफेस अंडर नीथ मेक देम मूव टूवर्ड द बॉटम। स्लोपी सरफेस के थ्रू जो कोल्ड एयर है वो बॉटम की तरफ मूव होती है और सेटल डाउन होती है एज ए जोन ऑफ लो टेम्परेचर की जोन में सेटल डाउन होती है, वाइल द अपर लेयर आर रिलेटिवली वार्मर। तो इससे यही आप लोग समझ सकते हैं। मैं आपको बताया कि स्लोपी सरफेस से हमारा कोल्ड एयर मूव करती है, और ये जो नीचे की वार्म एयर है इसके नीचे जाके क्या होती है? इसके नीचे जाके एक्यूमुलेट हो जाती है। इसके नीचे कोल्ड एयर स्लोपी सरफेस से ट्रेवल करके हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आके कोल्ड एयर यहाँ हो जाती है इसके नीचे, और वार्म एयर यहाँ ऊपर हो जाती है, जिससे हमारा वैली में टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन जनरेट होता है। इसीलिए हम इस टाइप ऑफ इन्वर्जन को क्या कहते हैं? वैली इन्वर्जन कहते हैं। और इसमें हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर की तरफ एयर का मूवमेंट होता है, इसीलिए इसको हम लोग एडवेक्शन इन्वर्जन के अंदर रखते हैं। ठीक है, और मेराइन इन्वर्जन का क्या है? मेराइन इन्वर्जन क्या होता है? मरीन इन्वर्जन क्या होता है? इसको भी हम लोग फिगर से समझ लेते हैं, तब इस पे आते हैं हम लोग और एकदम क्लियरली आपको समझ में आएगा। मैं आपको पहले भी बताया था कि ये जो हमारा लैंड होता है और ये जो हमारा सी होता है, ओशियन होता है, अगर इन दोनों को सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिले, मतलब इंसुलेशन मिले, तो लैंड सबसे जल्दी गर्म होता है, जल्दी गर्म होता है। सी थोड़ा सा समय लेता है गर्म होने में, समय लेता है। ठीक है, यानी कि लैंड सबसे जल्दी गर्म होगा। तो लैंड समर के समय में
डे के टाइम लैंड जल्दी गर्म होने के कारण यहाँ की जो हवा है वो उठ के हायर टेम्परेचर की तरफ जाएंगी। लोअर टेम्परेचर यहाँ डेवलप होगा और यहाँ से हवा जो एक्यूमुलेट होके मतलब उठ के कहीं तो गिरेंगी, क्योंकि ये जो हवा ऊपर की तरफ मूव करती है वो डेंस होके कहीं गिरती है, तो वो सी की साइड में गिरेंगी और वहाँ हाई प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो मैं आपको बताया था कि हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर की तरफ विंड चलता है, तो यहाँ की जो ठंडी हवा है, यहाँ की जो ठंडा एटमॉस्फेयर है सी से, वो लेके लैंड की तरफ जाता है जहाँ पे टेम्परेचर को वो मेंटेन कर देता है। तो इस मूवमेंट को मैं आपको बताया, जब यहाँ लैंड बहुत जल्दी गर्म होता है, तो यहाँ से जब हवा उठ के ये सी के तरफ जाके गिरेगी तो यहाँ हमारा लो प्रेशर जनरेट होगा, यहाँ हमारा हाई प्रेशर जनरेट होगा। तो यहाँ की जो हवा है वो ठंडी हवा है, कोल्ड एयर है, और यहाँ की जो हवा है ये हॉट एयर है, ठीक है। तो कोल्ड एयर जब सी ब्रीज के फॉर्म में लैंड की तरफ जाएगी तो कौन सा कंडीशन जनरेट होगा? कोल्ड एयर जब सी ब्रीज के फॉर्म में जाएगी लैंड की तरफ, तो ये हमारा लैंड है, यहाँ से कोल्ड एयर हमारी आएगी सी ब्रीज के फॉर्म में, तो ये कोल्ड एयर यहाँ नीचे एक्यूमुलेट हो जाएगी और यहाँ की जो वार्म एयर है ये ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएगी। कोल्ड एयर हमारा नीचे एक्यूमुलेट हो जाएगी और वार्म एयर हमारी ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएगी, मतलब इकट्ठा हो जाएगी। तो फिर से हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन का कंडीशन बनेगा, ठीक है। तो मैराइन इन्वर्जन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये समुद्री क्षेत्र में होता है। जब हमारी सी ब्रीज चलती है तो सी ब्रीज के टाइम जो कोल्ड एयर आके इसमें लैंड पे एक्यूमुलेट होता है नीचे की तरफ वार्म एयर के, तो हमारा लैंड पे बनाती है टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक इसी तरह जब हमारी लैंड पे हाई प्रेशर बनता है और लैंड ब्रीज जब सी की तरफ जाती है, तो सी की तरफ जाके लैंड की जो ठंडी हवा है वो सी के वार्म एयर को ऊपर करके अपना नीचे सेटल डाउन हो जाती है, जिसके कारण सी में हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन करती है। तो इसीलिए इसको हम लोग मरीन इन्वर्जन कहते हैं, क्योंकि ये मरीन के अलॉन्ग ही होता है, यानी कि समुद्री क्षेत्र के अलॉन्ग ही होता है। और इसको क्यों हम लोग एडवेक्शन इन्वर्जन के अंदर रखते हैं? क्योंकि एडवेक्शन इन्वर्जन के अंदर इसीलिए रखते हैं क्योंकि इसमें भी हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर के बीच में हमारा विंड का मूवमेंट होता है। आशा करता हूँ आपको मैराइन इन्वर्जन भी समझ में आया होगा, मरीन इन्वर्जन भी। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि मरीन इन्वर्जन अकर इन अ प्लेस नियर लार्ज बॉडी ऑफ वाटर स्पेशली इन द स्प्रिंग व्हेन द वाटर इज मोस्ट चिली, यानी कि बहुत ठंडा होता है, उसी वाटर में होता है। व्हेन एयर पासेज ओवर दीज लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इट इज कूल्ड बाय हीटिंग गेटिंग कंडक्टेड फ्रॉम द एयर टू द वाटर, यानी कि जो हवा वाटर से एयर की तरफ आती है, जो हमारा वाटर जो है वो बहुत ठंडा होता है, तो वहाँ से जब हमारी सी ब्रीज चलती है तो जो एयर लेके आती है वाटर से वो बहुत ठंडी होती है, तो यहाँ की जो गर्म हवा है लैंड की वहाँ उसके नीचे उसको ऊपर उठा देती है, तो अपना नीचे एक्यूमुलेट हो जाती है कोल्ड एयर और वार्म एयर ऊपर होती है, जिससे हमारा मरीन इन्वर्जन का कंडीशन जनरेट होता है। और ये जो कोल्ड एयर है, दिस कोल्ड एयर इज देन ब्लोन इनलैंड की तरफ अंडर द वार्मर एयर देन इज ओवर द लैंड, यानी कि कोल्ड एयर लैंड के ऊपर आ जाती है, उसके जस्ट ऊपर हमारी जो होती है वो वार्मर एयर आ जाती है, तो हमारा इन्वर्जन का कंडीशन जनरेट हो जाता है। क्या होता है? इन्वर्जन का कंडीशन जनरेट हो जाता है। और मरीन इन्वर्जन इसलिए है क्योंकि ये सी ब्रिज, बस आप लोग इतना समझिए, सी ब्रिज चलता है। सी ब्रिज कहाँ से चलता है? सी की तरफ से लैंड की तरफ। तो यहाँ सी ब्रिज जब चलता है, सी से चल रहा है हवा, तो इसीलिए मरीन इन्वर्जन इसलिए कहते हैं क्योंकि सी से चल रहा है, समुद्री क्षेत्र से जो हवा चल रही है उसके कारण इन्वर्जन हमारा क्रिएट हो रहा है। तो ये हमारा तीसरा टाइप हुआ इन्वर्जन का। और चौथा टाइप हमारा फ्रंटल इन्वर्जन है। जब आगे हम लोग फ्रंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो फ्रंटल इन्वर्जन के बारे में भी हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। तो ये 4 टाइप ऑफ इन्वर्जन रहा, जिसमें हम लोग 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं। फ्रंटल इन्वर्जन को हम लोग फ्रंट जब पढ़ेंगे तो उसी के साथ भी कवर कर लेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये टाइप्स रहे इन्वर्जन के। तो आशा करता हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और थोड़ा सा फीडबैक दीजिए कि वीडियो कैसा लग रहा है। धन्यवाद।